एपिसोड 6। अब मैं नहीं हूँ, डिसोल्विंग द सेल्फ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैट विद बुक्स चैनल पर, जहाँ हम किताबों से सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई समझते हैं। आज हम ओशो की अद्भुत किताब मृत्यु एक उत्सव है, दी आर्ट ऑफ डाइंग की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंचे हैं इस गहरे और रोमांचक विषय पर। अब मैं नहीं हूँ, डिसोल्विंग दी सेल्फ। ओशो कहते हैं, जब तक मैं है तब तक दुख है, जब मैं गिर गया तभी तुम मुक्त हो गए। सोचिए, हमारी सारी उलझनें, तनाव, डर, क्रोध और पीड़ा किससे जुड़ी है? एक ही चीज से, अहंकार। ये मैं जो हमेशा कहता है, मेरा नाम, मेरा सम्मान, मेरी पहचान। लेकिन ओशो के अनुसार ये मैं केवल एक भ्रम है, एक सपना जो कभी सच नहीं था। लेकिन जब यह मैथ मिटता है, जब हम कहते हैं अब मैं नहीं हूँ, तभी जीवन में वास्तविक आज़ादी आती है। तब न मृत्यु का भय रहता है, न जीवन का तनाव, क्योंकि तब तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ चेतना में घुल जाता है। दोस्तों, अगर आप चैट विद बुक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस अद्भुत सीरीज के हर एपिसोड की जानकारी आपको तुरंत मिले। ओशो बताते हैं कि यह मैं ही सारी जड़ों का कारण है। ये अहंकार हमें अलगाव में रखता है, लेकिन जैसे ही ये पिघलता है, हम अस्तित्व से एक हो जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये पिघलना किसी हिंसा से नहीं होता, ये ध्यान से होता है। जब तुम गहराई से देखते हो तो पाते हो कि मैं नाम की कोई चीज कभी थी ही नहीं, ये केवल विचारों का जमावड़ा था। इस एपिसोड में हम जानेंगे अहंकार क्या है और यह हमें कैसे गुलाम बनाता है। मैं के विक्टिम के बाद जीवन कैसा दिखता है, ध्यान और समर्पण कैसे इस प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। ओशो के वे गहरे रहस्य जो हमें मुक्त कर सकते हैं। तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए, जहां आप पाएंगे कि असली स्वतंत्रता केवल तब आती है जब मैं का पर्दा हटता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड की 10 अनमोल लर्निंग्स जो आपको अहंकार से मुक्त करने की ओर ले जाएंगी। लर्निंग 1, मैं सिर्फ एक भ्रम है, द इल्यूजन ऑफ द ईगो। ओशो कहते हैं, अहंकार कोई वास्तविकता नहीं है, ये तुम्हारे होने के चारों तरफ एक झूठा केंद्र है। हम सभी जन्म से एक असली स्व लेकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज हमें मैं का चश्मा पहना देता है। ये चश्मा क्या है? नाम, पहचान, प्रतिष्ठा, उपलब्धियां, ये सब मिलकर एक झूठा केंद्र बनाते हैं, जिसे हम अहंकार कहते हैं। हम सोचते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ। लेकिन क्या ये हमारी असली पहचान है? नहीं, ये सिर्फ लेबल्स है। जब ये लेबल्स गिरते हैं तो पता चलता है कि हम तो सिर्फ शुद्ध चेतना है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा ये है कि हम इस अहंकार को इतना सच मान लेते हैं कि इसके बिना खुद को अधूरा समझते हैं। हकीकत यह है कि यह मैं कभी था ही नहीं। ये केवल एक मानसिक निर्माण है, सोसाइटी का बनाया हुआ। इस भ्रम को पकड़कर हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं। लोग मुझे क्या कहेंगे? मेरी इज्जत बची रहे। यही कारण है कि हमारा जीवन तनाव से भरा है, क्योंकि यह मैं नाजुक है, कभी भी टूट सकता है। ओशो कहते हैं, जब तुम समझ जाते हो कि अहंकार एक झूठ है, तो तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चाई आती है। ध्यान इस झूठ को तोड़ने का पहला कदम है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो देखते हैं, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं भी सिर्फ एक विचार है। और जब ये देखा जाता है तो इसका असर खत्म हो जाता है। उस पल आप अहंकार से मुक्त होने की दिशा में बढ़ते हैं। लर्निंग 2, असली स्वतंत्रता अहंकार के विक्टिम में है। ट्रू फ्रीडम लाइज इन डिसोल्विंग द ईगो। हम सब आज़ादी चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी आज़ादी सचमुच आज़ादी है? हम सोचते हैं, मैं जो चाहता हूँ वही कर रहा हूँ। लेकिन असलियत यह है कि यह मैं ही गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। ओशो कहते हैं, तुम्हारी सारी कैद का कारण ये छोटा सा अहंकार है। ये छोटा है, इसलिए हर समय असुरक्षित है। अहंकार को सुरक्षा चाहिए, इसलिए ये रिश्तों में बंधता है, संपत्ति जोड़ता है, नाम और शोहरत के पीछे भागता है। लेकिन जितना ये जोड़ता है,
उतना ही डर बढ़ता है। डर किस बात का? कि कहीं ये सब छिन जाए। और जब ये डर है तो आज़ादी कहाँ है? ओशो बताते हैं कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब मैं का पर्दा हट जाता है। तब कोई बंधन नहीं रहता, क्योंकि जो बंधन है वह अहंकार का है। जैसे ही अहंकार पिघला, तुम उस आकाश जैसे हो जाते हो जिसे कोई बांध नहीं सकता। ध्यान इस पिघलने का माध्यम है। ध्यान का मतलब है मैं को बिना जजमेंट के देखना। जब आप गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि यह मैं कभी था ही नहीं। फिर किस चीज को बचाना है, किस चीज से डरना है? यही बोध मुक्ति है। ओशो कहते हैं, अहंकार खत्म होते ही तुम्हारा होना अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। वहाँ अलगाव नहीं, केवल एकता है। और वही आज़ादी है। लर्निंग 3। मैं का अंत ही आनंद का आरंभ है। द एंड ऑफ आई इज द बिगिनिंग ऑफ ब्लिस। ओशो कहते हैं, जितना तुम मैं को पकड़ते हो, उतना ही दुख तुम्हारे जीवन में आता है। और जिस दिन मैं गिर जाता है, उसी दिन आनंद का द्वार खुलता है। सोचिए, जब भी आप दुखी होते हैं, उसका कारण क्या होता है? किसी ने आपको अपमानित किया, चोट पहुंचाई, धोखा दिया। लेकिन चोट वास्तव में किसे लगी? असली आपको या आपके अहंकार को? सच यह है कि हर दुख की जड़ में यह मैं है। मैं को खतरा हर जगह दिखाई देता है, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है, इसलिए असुरक्षित है। इसे हमेशा साबित करना पड़ता है, मैं कुछ हूँ, मैं खास हूँ। और इस साबित करने के खेल में हम जीवन भर लगे रहते हैं। लेकिन एक पल सोचिए, अगर ये मैं ही नहीं रहा तो? न अपमान बचेगा, न तुलना, न कोई जीत हार, न हीनता, न श्रेष्ठता। तब केवल शांति होगी। और वही शांति आनंद में बदल जाती है। ओशो कहते हैं कि आनंद पाने के लिए आपको कुछ जोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ ये झूठा मैं छोड़ना है। लेकिन समस्या ये है कि मैं को हम अपनी पहचान मानते हैं। इसे छोड़ना आत्महत्या जैसा लगता है, जबकि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि पुनर्जन्म है। असली स्व में पुनर्जन्म। ध्यान का अभ्यास आपको ये अनुभव कराता है। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आप देखते हैं कि विचारों के पीछे एक गहरी स्थिरता है। वही असली आप है, और उस जगह पर कोई मैं नहीं है। जैसे ही ये अनुभव होता है, मैं का महत्व मिट जाता है, और उस क्षण आनंद स्वतः खिल उठता है। ओशो का निष्कर्ष स्पष्ट है, तुम्हें आनंद पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये झूठा मैं हटाना है। जहाँ मैं नहीं, वही भगवान है, वही आनंद है। लर्निंग 4। अहंकार और मृत्यु का रिश्ता, ईगो एंड दी फियर ऑफ डेथ। ओशो का कहना है, मृत्यु से डरने का कारण तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा अहंकार है। शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है, वो जन्म लेता है और मरता है। लेकिन अहंकार सोचता है कि मैं अमर हूँ। हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, लेकिन जानते हुए भी डरते क्यों हैं? क्योंकि ये अहंकार की हार है। अहंकार ने पूरी जिंदगी यही खेल खेला है कि मैं खास हूँ, मैं अमर हूँ। और मृत्यु उस खेल पर पूर्ण विराम लगा देती है। ओशो कहते हैं कि मौत को लेकर सबसे बड़ा भ्रम ये है कि ये अंत है। मृत्यु शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। लेकिन अहंकार चेतना को नहीं जानता, वो सिर्फ शरीर और नाम जानता है, इसलिए वह मरने से कांपता है। अगर तुम अहंकार को छोड़ दो तो मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। क्यों? क्योंकि तब कुछ खत्म नहीं होता, तुम वह अनुभव करते हो जो अनंत है। ओशो कहते हैं, ध्यान मृत्यु का अभ्यास है। ध्यान में हर पल तुम थोड़ा थोड़ा मरते हो। विचार मरते हैं, इच्छाएं मरती हैं, और अंत में मैं भी मर जाता है। जब मैं मर गया, तब मृत्यु का डर भी गायब हो गया। फिर मृत्यु भी एक साधारण घटना है, जैसे कपड़े बदलना। और जो ये जान लेता है, उसके लिए मृत्यु का नाम ही आज़ादी है। लर्निंग 5। आत्मविलय, द एक्सपीरियंस ऑफ डिसोल्विंग द सेल्फ। ओशो के शब्दों में, अब मैं नहीं हूँ, यह कहने का मतलब आत्महत्या नहीं, बल्कि आत्मविलय है। और आत्मविलय का मतलब है, व्यक्ति का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वह विराट अस्तित्व में घुल जाता है। हम सब अलग अलग बूंदों की तरह जीते हैं। हर बूंद कहती है,
मैं अलग हूँ। लेकिन सागर में मिलते ही ये भ्रम टूटता है। तब बूंद सागर बन जाती है। क्या बूंद खत्म हुई? नहीं, वह कुछ बड़ा बन गई। आत्मविलय का अनुभव भी ऐसा ही है। जब तक अहंकार है, तुम अकेले हो। तुम्हारा अपना दुख है, अपना संघर्ष है। लेकिन जैसे ही अहंकार गिरा, तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तब कोई अलगाव नहीं बचता, और ये एकता परम शांति लाती है। ये अनुभव ध्यान के बिना संभव नहीं। ध्यान में तुम देखते हो कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन देखने वाला स्थिर है। वही असली तुम हो। और जब ये गहराई से समझ आता है, तो एक दिन मैं पूरी तरह से गिर जाता है। तब बस ये बोध रहता है, मैं नहीं, केवल अस्तित्व है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम हो, तब तक दुख है। जिस क्षण तुम नहीं रहे, आनंद ही आनंद है। और यही इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। लर्निंग 6, मैं नहीं हूं का अनुभव ही मोक्ष है। लिबरेशन थ्रू सेल्फलेसनेस। ओशो कहते हैं, मोक्ष का अर्थ है कि अब मैं नहीं हूं। जब तक मैं है, तब तक बंधन है। जहां मैं मिटा, वहीं स्वतंत्रता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मोक्ष किसी और लोक में मिलेगा या मृत्यु के बाद मिलेगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि मोक्ष कोई भविष्य की चीज नहीं है। ये अभी, इसी क्षण संभव है। बस अहंकार को छोड़ना है। ध्यान से जब आप गहराई में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि सारी पीड़ा इसी मैं के कारण है। यह मैं ही मालिक बनकर बैठा है। जब यह हटता है, तो जो बचता है, वही सच्चा स्व है। और वही स्व स्वतंत्र है। मोक्ष का अर्थ है अहंकार का पूर्ण अंत। तब जीवन बंधन रहित हो जाता है। फिर कोई भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं। क्योंकि जो बचता है, वह कभी न जन्मा था और न मरेगा। ओशो स्पष्ट कहते हैं, मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु से पहले ही चाहिए। क्योंकि अगर मृत्यु से पहले तुम मैं को नहीं छोड़ पाए, तो तुम फिर जन्म लोगे। और ये चक्र चलता रहेगा। इसलिए ओशो हमें निमंत्रण देते हैं कि इस जीवन में इसी क्षण अहंकार को छोड़ो। फिर जो अनुभव होगा, वो असीम आनंद होगा। लर्निंग 7, अस्तित्व के साथ एकत्व, वननेस विद एग्जिस्टेंस। ओशो के अनुसार, जब मैं नहीं रहता, तब तुम पहली बार अस्तित्व को महसूस करते हो। क्योंकि जब तक मैं है, तब तक दीवार है। दीवार गिरते ही तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। अहंकार हमें अलगाव का भ्रम देता है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं, प्रकृति से अलग हैं, ईश्वर से अलग है। लेकिन ये अलगाव केवल मन का खेल है। सच्चाई ये है कि जीवन एक है। जब ध्यान में आप मैं को छोड़ते हैं, तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। पेड़, नदियाँ, आकाश, सब तुम्हारा हिस्सा लगने लगता है। तुम अलग नहीं, बल्कि सब में हो। ये अनुभव इतना गहरा है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ओशो कहते हैं, सागर में बूंद को मिलना ही ध्यान की पराकाष्ठा है। तब कोई सीमाएं नहीं रहती। तब कोई मैं नहीं रहता। तब सिर्फ एक ही अस्तित्व है। ये अनुभव केवल शांति ही नहीं, प्रेम भी लाता है। क्योंकि जब सब एक है, तो द्वेष कहाँ रहेगा? ईर्ष्या कहाँ रहेगी? फिर केवल करुणा होगी, आनंद होगा। लर्निंग 8, अहंकार का गिरना ही प्रेम का जन्म है। ईगो एंड ट्रू लव। ओशो कहते हैं, जहाँ अहंकार है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि अहंकार हमेशा स्वार्थी होता है। वह चाहता है कि दूसरा तुम्हारे मुताबिक जिए। लेकिन प्रेम तब जन्मता है जब मैं मिटता है। हम प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों असफल होते हैं? क्योंकि हमारे भीतर अभी भी मैं है। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये प्यार भी एक शर्त के साथ आता है, तुम मेरे अनुसार रहो। ये स्वामित्व है, प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम तब पैदा होता है जब अहंकार गिर जाता है। तब आप सिर्फ देते हैं, कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते। तब आपका अस्तित्व एक सुगंध बन जाता है, जो सबको छूता है। ध्यान में ये संभव है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, अहंकार कमजोर होता है। और जब अहंकार पूरी तरह मिट जाता है, तब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। तब प्रेम सिर्फ किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता।
तब आप पूरे अस्तित्व से प्रेम करते हैं। ओशो कहते हैं, जहाँ मैं नहीं, वहाँ प्रेम ही प्रेम है, वही ईश्वर है। लर्निंग 9, अहंकार से मुक्ति ही आनंद का द्वार है। फ्रीडम बियॉन्ड ईगो। ओशो कहते हैं, अहंकार ही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। जब तक मैं है, तब तक संघर्ष है। जहाँ मैं मिटता है, वही आनंद खिलता है। हम जीवन में सुख की तलाश करते रहते हैं, धन, नाम, संबंधों में। लेकिन कभी सोचा है कि इतने प्रयासों के बाद भी संतोष क्यों नहीं मिलता? कारण है अहंकार। अहंकार हमेशा और चाहता है, आज कुछ मिला तो कल और की चाह उठेगी। अहंकार कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं, अहंकार को जितना पोषित करोगे, उतना दुख बढ़ेगा, क्योंकि अहंकार प्रकृति के खिलाफ है। अस्तित्व में समर्पण ही आनंद है। जब हम ध्यान करते हैं, तब अहंकार धीरे धीरे ढहने लगता है। और जैसे ही अहंकार पूरी तरह समाप्त होता है, वैसे ही भीतर से आनंद फूट पड़ता है। क्योंकि तब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं। तब आप जीवन के साथ बहना सीखते हैं। ये आनंद किसी कारण से नहीं होता। ये भीतर की सहज अवस्था है। और ये तभी संभव है जब आप कह सकें, अब मैं नहीं हूँ, केवल जीवन है। लर्निंग 10, मृत्यु से पहले मरना, दी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। ओशो का ये वाक्य जीवन बदल देने वाला है। जो मृत्यु से पहले मर जाता है, वही जीवन का रहस्य जानता है। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपने अहंकार को मृत्यु से पहले समाप्त कर देता है, वही मुक्त हो जाता है। हम सभी को एक दिन शारीरिक मृत्यु का सामना करना है, लेकिन अहंकार की मृत्यु हमारी चेतना का द्वार खोलती है। अहंकार का अंत ही सच्ची मृत्यु है, क्योंकि तब जो बचता है वह शाश्वत है। तब मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। फिर मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। ओशो कहते हैं, मरना सीखो ताकि जीवन को पूरी तरह जी सको। जो मरने से डरता है, वह कभी जी नहीं सकता। और जो मरना सीख जाता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों उत्सव बन जाते हैं। जब आप अहंकार छोड़ देते हैं, तो मृत्यु एक सुंदर अनुभव बन जाती है। फिर आप डर के बजाय कृतज्ञता से भर जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अमर चेतना है। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि मैं का अंत ही असली शुरुआत है। ओशो हमें सिखाते हैं कि अहंकार की दीवारों को गिराए बिना न तो जीवन को समझा जा सकता है और न ही मृत्यु को। जब हम कहते हैं, अब मैं नहीं हूँ, तब भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म होता है, क्योंकि वहीं से जीवन का असली स्वाद शुरू होता है। अगर यह सीख आपको प्रेरित करती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या आप अहंकार छोड़ने के लिए तैयार हैं? और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। ओशो की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम और गहराई में उतरेंगे, जहां हम जानेंगे शरीर का जाना, आत्मा का ठहराव, बियॉन्ड द बॉडी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर एपिसोड आपको जीवन और मृत्यु की नई समझ देगा। याद रखें, जहां अहंकार समाप्त होता है, वही जीवन का संगीत शुरू होता है। चैट विद बुक्स, किताबों से बात, जीवन की बात। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे कॉन्शियस, स्टे अलाइव।